नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं, पक्ष विपक्ष वाले जो भी हो, मैं उन्हें यानी कि कोई भी पार्टी से हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 350 रुपये में बिका था प्रश्न पत्र। ठीक है, सिर्फ 350। कितनी बड़ी रकम है। मान ले जाए आप 1 केजी मटन भी खरीदने जाएं तो इससे महंगा होता है। और झारखंड की स्थिति देख लीजिए कि 350 में भविष्य बिक रहा है। किस चीज़ का भविष्य? हमारे देश का भविष्य। झारखंड राज्य में जो छात्र है, बताइए कैसी दयनीय स्थिति आ चुकी है। इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सके। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप यहाँ पे देखिए, भाजपा का जो नेता है उसका बेटा हुआ गिरफ्तार। ठीक है, बाबूलाल मरांडी जी इस पर ट्वीट करते हैं और क्या बातें बोलते हैं आप सभी को जरूर जाननी चाहिए। इसीलिए मैंने ट्विटर हैंडल से उनका स्क्रीनशॉट लिया है और आप सभी के सामने लाया है। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं बाबूलाल मरांडी जी। इनका शक्ल तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ठीक है, आप कमेंट में हमें बताइएगा कि बाबूलाल मरांडी जी कैवें मुख्यमंत्री थे झारखंड राज्य के। ठीक है, अगर जानते तो बताइए, अगर नहीं जानते तो क्या बोलो। आप अगर झारखंड की तैयारी कर रहे हैं और इनके बारे में नहीं जान रहे तो मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता आपके विषय में, और क्या बोले। ठीक है, देखिए, झारखंड को शर्मसार कर देने वाला मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक के बाद पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। किनका कहना है? बाबूलाल मरांडी जी का, कि पुलिस जो है अंधेरे में तीर चला रही है। यानी कि लाइट जला के अगर तीर मारेंगे तो सही निशाना लगेगा। यानी यहाँ पे तंज कस रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी। ठीक है, आगे भी विश्लेषण करेंगे हम लोग। सरकार या पुलिस प्रशासन अब तय नहीं कर पाई है कि मैट्रिक पेपर लीक मामले में जांच सीआईडी करेगी या एसआईटी। ठीक है, देखिए, सरकार बिल्कुल सही। पक्ष और विपक्ष क्या हम का, अगर सत्ता में पक्ष वाले पार्टी है तो विपक्ष वाले के काम है उसको क्या करना है, मतलब आरोप प्रत्यारोप करते रहना ताकि वो सुधरे। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल बात कि यहाँ पे डायरेक्ट बता रहे कि इस मामले में कौन जांच कर गया पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, यही चीज़ बता रहे हैं। और देखिए, इस बीच सूचना है कि पुलिस ने एक ही नाम के 2 युवकों को गिरफ्तारी की है। बताइए, अब पुलिस किस तरीके से काम कर रही समय में, एक ही नाम से 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। अब कथित रूप से कोडरमा मधुपुर के प्रिंस नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और तीसरे प्रिंस नाम के युवक की भूमिका पुलिस मान रही है। ठीक है, यदि उन्हें आरोपी के सहनाम के कारण गिरफ्तार या पूछताछ के लिए थाने लाया गया था तो पुलिस इनसे संवेदनशीलता के साथ, यानी कि संवेदनशीलता के साथ पेश आए। ठीक है, और देखिए, आप सभी को मालूम होगा कि इस मामले में जो बीजेपी के नेता थे उनके बेटे का नाम आ रहा है। ठीक है, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। चूंकि जैसे सिज्जल मामले में झारखंड पुलिस की डीजीपी जांच के अंतिम रिपोर्ट आने से पहले ही बयान जारी कर छात्रों को दोषी ठहरा चुके हैं। ठीक है, डीजीपी सर का बयान तो आप सभी सुने होंगे। आप सभी को मैं लगातार इस चीज़ से रिलेटेड कई सारे अपडेट भी बताया, जिनमें डीजीपी सर स्पष्ट रूप से बता दिए थे कि कुछ कोचिंग गैंग, जैसे कि नाम ले लिए थे एग्ज़ाम फाइटर्स, ऐसे बहुत सारे कोचिंग गैंग है जो पेपर लीक के मामले को, मतलब कि छात्रों को उकसा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, ये हुआ, धांधली। ठीक है, ये सारी चीज़ें, हालांकि अभी तो ऑफिशियल रिपोर्ट जांच आ चुका है। अब इससे पहले इस तरीके से बयानबाजी करना कहाँ तक मतलब कि सही है आपके हिसाब से, आप कमेंट में बताइए। लेकिन जहाँ तक हो सकता है डीजीपी सर का कुछ अपना राय होगा, अपना मतलब कि कहीं ना कहीं वो कुछ सोच समझ कर बोले होंगे, हो सकता है, मैं क्या कहूँ इस बात पर। ठीक है, इसीलिए संभावना है कि मैट्रिक पेपर लीक मामले में लिपापोती कर निर्दोष लोगों के ऊपर आरोप मढ़ दिया जाए। ठीक है, हाँ, अब देखिए, ये बीजेपी का नाम आया, इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी जी इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, पक्ष हो या विपक्ष जो भी है, पेपर लीक में अगर नाम आया है सामने तो डेफिनेटली है कि चाहे जेएमएम के बेटा नेता का बेटा हो, चाहे बीजेपी के नेता का बेटा हो, तो आरोप है, चाहे नेता का बेटा हो या आम आदमी हो। ठीक है,
अब बीजेपी पर सवाल आ रहा है तो ये नीपापोती की बात बोल रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है, देखिए सरकार नीपापोती भी कर रही है, अब कैसे बताएं, मामला तो भी जांच का जांच रिपोर्ट आया ही नहीं, ठीक है। फिर भी जांच रिपोर्ट आएगा तो मैं आपको अवगत जरूर कराऊंगा, ठीक है। देखिए राज्य सरकार जैक और पुलिस के प्रतिनिधि उन लाखों छात्रों के सामने आकर मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक होने की माफ़ी मांगे, ठीक है। किनसे बोल रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। साथ ही उक्त प्रकरण के जांच की जानकारी सार्वजनिक करें और जांच के नाम पर निर्दोष युवकों के साथ पुलिस की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क से लेकर सदन तक इसका करारा जवाब दिया जाएगा। यानी कि आप सभी को मालूम होगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिनमें बीजेपी नेता के पुत्र का यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है। देखिए भाजपा के नेता, ठीक है, यहाँ पे इसी के चलते बाबूलाल मरांडी जी ऐसा ट्वीट किए, ठीक है। देखिए प्रश्न पत्र लीक मामले में भाजपा नेता का पुत्र हिरासत में, ठीक है। यानी 350 रुपये में इसका कितना गत गिर गया था बताइए, 350 रुपये में प्रश्न पत्र बिक रहा था। इतना मतलब कि भविष्य यानी छात्रों का जो जीवन है, जिससे झारखंड के एक नई दिशा में ले जा सकता है, उन सभी छात्रों को 350 रुपये में साल भर का मेहनत को बेचा जा रहा था, ठीक है। आप सभी को यह भी मालूम होगा कि पटना में 2 युवक जो थे, अपने जो बगल के व्यक्ति थे, वो प्रश्न पत्र यानी कि उसको आंसर नहीं दिखाए तो उसको गोली मार कर हत्या कर दी। ऐसे ऐसे लोग हैं, तो क्या कहें। झारखंड में तो अलग ही लेवल का खेला चल रहा है। 350 रुपये दो, प्रश्न पत्र लो, आंसर सही, ठीक है। देखिए इस तरीके से बनाया गया था क्या ग्रुप, ठीक है। देखिए जैक बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिंस सर ग्रुप एडमिन है ना, आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से ग्रुप एडमिन, इनका नंबर भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखिए सारे चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, ठीक है। इस तरीके से QR कोड भेजा जाता था, मतलब कि लिंक, और वहाँ पे QR कोड के माध्यम से वो लोगों को प्रश्न पत्र आंसर दिए जाते हैं 350 रुपये देने के बाद। इसमें पासवर्ड लगा दिया गया था ताकि पैसा देने के बाद पासवर्ड खुलता था, ठीक है। उनको पर्सनल नंबर में इस तरीके से भेजा जाते थे। तो ये बहुत ही बोला गंभीर विषय है, ठीक है। और देखिए जहाँ तक सवाल है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इस पर कड़ी से कड़ी उन सभी लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं, चाहे छोटे व्यक्ति हो चाहे बड़े व्यक्ति हो, ठीक है। भाजपा का नेता हो का बेटा हो, चाहे और किसी का, कांग्रेस के नेता का बेटा हो, चाहे JMM के नेता का बेटा हो, कोई भी पार्टी का नेता का बेटा हो, चाहे नॉर्मल इंसान हो, सारे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि गड़बड़ी तो गड़बड़ी है। अभी 350 रुपये में, यानी कि लोगों के मन में ये चीज़ डाल दिया जा रहा है कि तुमको पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि क्या होगा, बस एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले तुम पैसा इकट्ठा कर ले रहो, प्रश्न पत्र आंसर पत्र मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रश्न और आंसर सारा चीज़ मिल जाएगा, पैसा तुम जमा करके रखो, ठीक है। ये बड़े लेवल के एग्ज़ामों में कई सारे आरोप लगाए गए, जैसे कि CGL में, JPSC में, नगर पालिका में, जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम में हो रहे हैं, लगभग आरोप लगाए ही जा रहे हैं। तो 10th लेवल के जो छात्र निकाल रहे हैं यानी निकल रहे हैं, बेसिक लेवल पर यानी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 10th लेवल पूछा जाता है, वो जो छात्र निकल रहे हैं उनके मन में अभी से करप्शन डाल दिया जा रहा है कि नहीं, बिना पैसे के नौकरी नहीं होगा, बिना पैसे के एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। तो वो छात्र आने वाले दिनों में कैसा मानसिकता लेकर तैयारी करेंगे अगर अभी से ऐसा हाल होगा तो, ठीक है। तो ये गंभीर बात है। और JSSC CGL में हम लोग बात करेंगे तो FSL रिपोर्ट आ चुका है, ठीक है। और 24 यानी कि कल सौंपे जाने की संभावनाएं हैं। जिस तरीके से बातें चल रही है, हो सकता है कल सौंपा जाएगा तो कुछ नई चीज़ें खुलासे आएंगी, लेकिन लिफाफा तो खुलेगा तब तो नई चीज़ें आएंगी। लिफाफा कब खुलेगा, कोर्ट में सुनवाई कब है, 26 मार्च को, ठीक है। 26 मार्च को इस दिन लिफाफा खुलेगा। और हो सकता है कि मीडिया वाले जो रहते हैं सूत्रों के मुताबिक कहीं ना कहीं से खबर खोज ही लाते हैं, हो सकता है कि कल कहीं ना कहीं खबर खोज के ला ही देंगे, ठीक है। जिस तरीके से उनको पता चल गया कि FSL रिपोर्ट आ चुका है, CID जो है उसको सौंपने वाली है, किसको, कोर्ट को, ठीक है। बस इंतज़ार करना है। और डेफिनेटली है कि
वे सभी छात्र जो लोग रद्द करने की मांग कर रहे थे वो भी आस में है, वो सभी छात्र जो रिजल्ट की मांग कर रहे थे वो भी आस में है, वे सभी स्टूडेंट जो लोग दोनों चीज़ की डिमांड कर रहे थे वो भी आस में, यानी कि सारे लोगों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ एफएसएल रिपोर्ट में टिकी हुई है। बाकी बात रिपोर्ट आने दीजिए, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर उन सभी छात्रों के पक्ष में फैसला नहीं आता है जो लोग रद्द करवाने की मांग कर रहे थे, तो 1200 से प्लस पिटिशनर बना चुके हैं। संभावनाएं हैं, जिस तरीके से बातें चल रही है, हो सकता है कि सीबीआई जांच के लिए याचिका दायर कर सकती है। ठीक है, रही बात उन सभी छात्रों का जो लोग रिजल्ट करने की यानी कि रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, उन लोगों के पक्ष में अगर फैसला नहीं आता है तो हो सकता है वे सभी छात्र बोलेंगे कि धांधली तो हुआ होगा, ठीक है धांधली हुआ, लेकिन हम सभी जेन्युइन हैं और वो लोग फिर कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है वो लोग थोड़ा सा जनसंख्या कम है तो दब सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बात है वे सभी छात्र जिनके पक्ष में रद्द करने की मांग कर रहे थे, अगर नहीं फैसला आता है तो हो सकता है वे लोग सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता अपना सकते हैं। ठीक है, बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है इस विषय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाएगी, आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकिएगा। बाकी बात इस विषय में अपना राय देना ना भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।